श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की काशी का नाम कामिका काशी है। इसकी कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी काशी का सविस्तार वर्णन किया है और आपने सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की काशी का सविस्तार कथा सुनाइए। उस काशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? इससे कौन से देवता की पूजा होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं श्रावण कृष्ण काशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस काशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की काशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे इस व्रत की कथा की विधि सही सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की काशी का नाम कामदा काशी है। इस काशी कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामका काशी के व्रत से शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस काशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि में गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतीत बात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः नियमित भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका काशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा काशी के व्रत करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका काशी को व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितर आदि की पूजा की जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल कामदा काशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा काशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में वह स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा काशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी उससे इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त सम्राट तथा नरक की यात्रा नहीं भोगता। कामिका काशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग को जाता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण तथा 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रतन मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे संसार चक्र से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका काशी को की रात्रि में जागरण करते हैं और श्री चरणों में दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य काशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में के शस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कामता काशी के महात्म के स्वर्ण में पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। बोलो काशी महात्म की जय। जय कादसी माता मैया जय कादसी माता, विष्णु पूजा व्रत को धर्म कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय कादसी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी गण गौरव को देनी शास्त्रों में वर्णी। ओम जय कादसी माता, माघ 6 के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन गई। ओम जय काशी माता, पोक्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता, नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष को आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय लक्ष्मी जय एकादशी माता, विजय सुगुण कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय काशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम रुतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाकाली ओम महाबाली। ओम जय कादसी माता, शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा श्रेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय कादसी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हुए पुत्र दा आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विनी कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय काशी माता, पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में पापहरणहारी, रमा मास कार्तिक में होवे सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता, देवतधानी कुशल पक्ष की सुख दुख नायक मैया, लोंद मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय काशी माता, शुक्ल लोंद में होए पद्मनि दुख दरिद्र हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जय काशी माता, जो इस काशी माता की आरती गावे, जो प्रेम सहित गावे, जन सामान्य वर्ग सर्व का वासा निश्चय ही पावे। जय काशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाए। ओम जय काशी माता, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो काशी महात्म की जय।